सो फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बी से शुरू होने वाले लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लिटरेरी टर्म है बैलेड। बैलेड बेसिकली एक पोएट्री की टाइप होती है और इसे हम डांस सॉन्ग भी कह सकते हैं। जब पुराने ज़माने में लोग डांस किया करते थे तो उस ज़माने में जो गीत गाए जाते थे उसे हम कहते हैं बैलेड। बैलेड के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्रीज के बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है, मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगी। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है बैरोक। तो बैरोक एक ऐसी लिखने की स्टाइल होती है जिसमें जो राइटर होता है वह सिमिलीज, मेटाफर्स और हाइपरबोले इन तीनों को ही मिक्स कर देता है, या फिर इससे ज़्यादा भी अगर कोई लिटरेरी डिवाइसेस है तो उन्हें भी वह मिक्स कर देता है, ताकि जो रीडर्स है उन्हें उसकी राइटिंग पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगे। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है बैथोस। तो बैथोस एक ऐसा लिखने का स्टाइल है जो कि अलेक्जेंडर पोप ने सबसे पहले 1727 में कॉइन किया था। तो बैथोस एक लिखने का ऐसा स्टाइल होता है जिसमें जो रीडर होते हैं उन्हें एक बार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है कि अब ये क्या बोलने वाला है, अब ये क्या होने वाला है इस कहानी में, पर अचानक से जो फोकस होता है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई राइटर अगर लिख रहा है वाई आर पीपल बॉर्न, वाई डू दे डाई, तो इसमें आपको क्या लग रहा होगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल बात हो रही है या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो रही है कि इंसान क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं तो राइटर ने इसमें लिखा होता है एंड वाई डू दे स्पेंड सो मच ऑफ द इंटरवेनिंग टाइम वेयरिंग डिजिटल वॉचेस। तो ये बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे राइटर ने डिजिटल वॉचेस की बात कर दी। तो इसका पीपल के बर्थ और पीपल के डेथ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं बैथोस, जहाँ जहाँ पे फोकस को शिफ्ट किया जाता है। पहले उसे बहुत ही हाई लेवल पे ले जाया जाता है और उसके बाद उसे बिल्कुल एक स्टीप वे में बहुत नीचे तक गिरा दिया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है बीट मूवमेंट। तो बीट मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है या एक अमेरिकन मूवमेंट है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब पहले पहले जो अमेरिकन्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। जैसे कि जो मेन होते थे वो ज़्यादातर ब्लू कलर या फिर ग्रे कलर के ड्रेसेस में काम करने जाते थे, और जो वुमेन होती थी उनका काम बस यही होता था कि वह घर में रह कर के घर की साफ़ सफाई करे, बच्चों की देखभाल करे और खाना पकाए। तो इस तरह की बातें जो कि आज इंडियन सोसाइटी में प्रिविलेज्ड है, तो यह अमेरिकन सोसाइटी में भी एक समय था जब यह चलती थी या प्रथाएं फॉलो की जाती थी। तो एक समय ऐसा आया वर्ल्ड वार के टाइम पे, जो कोल्ड वर्ल्ड वार हुई थी, तो उस समय जो लोग होते थे उनके सोच में आया कि मैं इस लाइफस्टाइल से बोर हो चुका हूँ और वो इस लाइफस्टाइल को और ज़्यादा आगे तक कैरी नहीं करना चाहते थे, वह सेम लाइफस्टाइल में जीना नहीं चाहते थे। तो अब उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट तरीके अपनाए, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढे ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो फिर वो होमोसेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी, फिर ड्रग्स का यूज़ करने लगे और भी बहुत सारी अनफेयर मीन्स का वो यूज़ करने लगे जो कि पहले अमेरिकन कल्चर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। आज जो भी वेस्टर्न कल्चर हम देखते हैं या फिर हम फॉलो करते हैं वह पहले से बने हुए नहीं थे। इसी बीट मूवमेंट के कारण वह सब चेंज हुआ है और आज वही सब फॉलो किया जाता है। जैसे आज के दिन क्लब जाना, पार्टी करना या फिर बियर पीना, ड्रग्स लेना, ये सब बहुत ही कॉमन बात है। तो इन्हीं न्यू रूल्स और रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करने वाला जो मूवमेंट था वह था बीट मूवमेंट। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है बिल्डंग्स रोमन। तो बिल्डंग्स रोमन एक बहुत ही बड़ा टर्म है जो कि आपको सुनने में थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा टफ है, पर चलिए इस लिटरेरी टर्म को हम समझ लेते हैं। तो बिल्डंग्स रोमन एक ऐसा टर्म है जो कि उन लोगों के लिए यूज़ होता था जो कि बहुत ही इनोसेंट होते थे, फिर बाद में जा कर के वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और चालाक बन जाते थे, या फिर जो
चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड में पहुंच जाते थे। तो कोई भी इस तरह की स्टोरी जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच चुकी हो, जो कि प्रेजेंट टाइम में ना हो करके कहीं से स्टार्ट होकर कहीं और ख़त्म हो रही हो, उसी को हम कहते हैं बिल्डिंग्स रोमन। इसका और एक एग्जांपल है कि कुछ इंसान जो होते हैं वो बहुत ही नूब होते हैं, मतलब कि बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं होते हैं, या फिर वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी जगह से उठ करके अगर कोई इंसान हिपस्टर बन जाता है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने लगता है, या फिर कोई भी चीज़ जो ट्रेंडिंग हो उसे फॉलो करने लगता है, तो उसे हम कहते हैं बिल्डिंग्स रोमन। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है बायोग्राफी। तो मैंने आपको ए से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस की वीडियो में ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया था। तो अभी हम जान लेते हैं बायोग्राफी। तो बायोग्राफी भी एक ऐसी राइटिंग होती है जो कि किसी के लाइफ पर बेस्ड हो। जैसे कि कोई अगर आपकी लाइफ के बारे में कुछ लिखता हो, पूरी जानकारी देता हो आपके बचपन से लेकर के लास्ट तक के लाइफ के बारे में, तो उसे आपकी बायोग्राफी बोला जाएगा। आजकल एक ट्रेंडिंग टर्म है बायोपिक। तो बायोपिक वह होती है जिसमें लोगों के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में एक मूवी में दिखाया जाता है। जैसे एम एस धोनी की बायोपिक बनी थी, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने लाइफ में कुछ हासिल किया हो, तो उन पर जो भी मूवीज़ बनती है उसे हम बोलते हैं बायोपिक। और अगर उसी जगह उनके बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है ब्लैक कॉमेडी। तो ब्लैक कॉमेडी कॉमेडी का ही एक जॉनरा है, लेकिन यह थोड़ा डिफरेंट होता है। ब्लैक कॉमेडी वह होती है जिसमें कि बहुत ही सीरियस मैटर, जैसे कि रेसिज्म, डेथ, फिर डूम्सडे, इस तरह की बातें की जाती है। पर यह जो बातें होती है वह एक्चुअल में तो होती बहुत सीरियस है, पर इन्हें कुछ इस तरह से इलेबरेट किया जाता है, कुछ इस तरह से राइटर इन्हें लिखता है कि यह बहुत ही फनी हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लैक कॉमेडी। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स एक ऐसा लिटरेरी टर्म होता है जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं होती, ना उसमें कोई रेगुलर मीटर होता है, चाहे वो आयम्बिक पेंटामीटर हो या आयम्बिक हेक्सामीटर हो या फिर कोई और मीटर हो। मतलब राइटर जैसे चाहे वैसे लिख देता है। और एक बात आपको मैं बता दूं, हम लोग जो इंग्लिश में आजकल बात करते हैं वह भी एक ब्लैंक वर्स होता है, क्योंकि हम इसमें कोई भी एक कंसिस्टेंट मीटर का यूज़ नहीं करते, ना ही हम इसमें राइमिंग स्कीम का यूज़ करते हैं, ना ही कुछ अदर पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। तो उसी राइटिंग को ब्लैंक वर्स बोलते हैं जिसमें कोई भी कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम ना हो, कोई भी रेगुलर मीटर ना हो, और ना ही इसमें कुछ दूसरे तरह के लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस हो। कुछ राइटर्स जो होते थे वह ऐसे होते थे कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि राइमिंग स्कीम में कैसे लिखा जाए, या फिर किसी एक सिंपल से मीटर पे बेस्ड पोइट्री कैसे लिखी जाए, तो वह ब्लैंक वर्स का ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि इसमें कोई भी डिमांड नहीं होती है, कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, ना ही कोई बॉर्डर होती है। राइटर जैसे चाहे वैसे अपने मन से लिख सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है ब्लेजन। तो ब्लेजन एक ऐसा पोएटिक मोड होता है जिसमें जो राइटर होता है वह सिमिलीज, मेटाफर्स और हाइपरबोले का यूज़ करता है, और वह इन सब चीज़ों का यूज़ अपने किसी लवर को डिस्क्राइब करने के लिए किया करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो यह जो ब्लेजन होता है उसमें राइटर अपने लवर की तारीफ करता है, उसके एक एक बॉडी पार्ट की वह तारीफ करता है किसी चीज़ से कंपेयर करके। एग्जाम्पल के लिए थॉमस चैंपियन का जो पोयम है देयर इज़ अ गार्डन इन हर फेस, तो इसमें जो राइटर है उन्होंने अपने लवर के फेस को गार्डन से कंपेयर किया है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लेजन। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है बॉनमो। बॉनमो का फ्रेंच में मीनिंग होता है गुड वर्ड, मतलब कुछ भी जो अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है उन्हें हम कहते हैं बॉनमो। एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन्स ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग्स आफ्टर दे हैव ट्राइड एवरीथिंग एल्स। तो यहाँ पे तारीफ पर तारीफ
की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अमेरिकन्स होते हैं वह पहले सारा काम कर लेते हैं, तो इसमें भी एक तारीफ है। और उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि अमेरिकन्स जो होते हैं वह हमेशा सही चीज़ों को करने की ट्राई करते रहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बॉनमो। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है बॉल्डराइज। बॉल्डराइज का मीनिंग होता है किसी टेक्स्ट को या फिर जो कि इम्प्रॉपर चीज़ें हैं जिसको कोई भी फ्यूचर में जा कर के क्रिटिसाइज करेगा, उस टेक्स्ट को बिल्कुल ही वहाँ से रिमूव कर देना। तो जो पब्लिशर होते थे या कुछ राइटर होते थे, तो वो क्या करते थे, कोई भी जो ओरिजिनल टेक्स्ट होते थे उनमें से कुछ वर्ड्स या फिर कुछ घटनाओं को, इंसिडेंट्स को और इंस्टेंसेस को वहाँ से डिलीट कर देते थे, ताकि फ्यूचर में जा कर के कोई भी उनके ऊपर ब्लेम ना आए कि यह चीज़ गलत लिखी गई है। और ख़ासकर उन्हीं चीज़ों को हटाया जाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकती है फ्यूचर में जा कर के। तो इसी टर्म को, इसी हटाने के क्रिया को हम बोलते हैं बॉल्डराइज। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है बर्लेस्क। तो बर्लेस्क एक कॉमेडी टाइप होती है या एक कॉमिक स्टाइल होती है जिसमें जो राइटर होता है वह जो रीडर्स होता है उसे हंसाता है। जैसे अलेक्जेंडर पोप का एक पोयम है द रेप ऑफ द लॉक। इसमें एक लेडी की बालों को काट दिया जाता है और इसी के ऊपर में यह पोयम बेस्ड है। तो यह बहुत ही कॉमेडी क्रिएट करता है और बहुत ही ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करता है जो रीडर्स होते हैं उनके माइंड में। मतलब कोई मीनिंग नहीं होता है इसका, बस जनरली एक किसी चीज़ को पकड़ के उस पर लिख दिया जाता है जिससे लोगों को हंसी आती है। तो इसी को हम कहते हैं बर्लेस्क। हमारा लास्ट लिटरेरी टर्म है बायरोनिक हीरो। तो बायरोनिक हीरो जो है वह लॉर्ड बायरन के नाम पर यह टर्म कॉइन किया गया था। और बायरोनिक हीरो जो होता है वह कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि बहुत ही मूडी होता है या फिर उसका कोई बहुत ही डार्क पास्ट होता है। तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वह इंटेलिजेंट होता है, कनिंग होता है, रूथलेस होता है, फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है और हमेशा वो डिप्रेशन में रहता है। और कभी कभी जो बायरोनिक हीरो रहता है वो वायलेंट भी होता है, लेकिन वह सेल्फ अवेयरनेस ज़रूर रखता है। तो यह जो टर्म है यह सबसे पहले लॉर्ड बायरन ने यूज़ किया था। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को इसी रूप में प्रस्तुत किया था अपने पोएम्स और अपने स्टोरीज में। और आज जो हम मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर में एक कैरेक्टर है सेवेरस स्नेप। तो वो जो सेवेरस स्नेप है वह एक बायरोनिक हीरो का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो यह जो बायरोनिक हीरो टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारे टर्म्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।